हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि ये पूरी सीरीज़ हमने क्रिएट की है। प्राचीन इतिहास का वीडियो अलग है और मिडविल हिस्ट्री के अलग मिलेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के आपको वीडियो अलग मिलेंगे। तो आप थंबनेल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये मॉडर्न, मिडविल या एंशिएंट हिस्ट्री का है। जैसा कि आपने एक बार कमेंट किया है किसी ने कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री की अलग सीरीज़ चाहिए, तो इसमें हम जो ये प्रैक्टिस सेट डी चला रहे हैं इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी अलग सीरीज़ मिल जाएगी जो कि येलो कलर में है। और मिडविल हिस्ट्री में अगर देखना चाहती हैं तो वो ग्रीन थंबनेल है। ग्रीन थंबनेल में आपको केवल मिडविल हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे और जो रेड थंबनेल मैंने बनाया हुआ है तो उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, जैसा कि आपको मैंने जानकारी दिया था कि मेरे फादर इन लॉ का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दुख के समय में साथ देने का, और आप मेरे से जुड़े रहे उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं अपनी स्टडी पे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और आप सबके कमेंट भी आए हैं कि इस तरह की सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है। और नेक्स्ट मंडे हम फिर से लाइव भी स्टार्ट कर देंगे। जो न्यू व्यूवर है उनको मैं फिर से जानकारी देना चाहूँगी कि मंडे को 4 PM हम वीकली लाइव क्लास करते हैं, तो लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए। और बाकी दिनों हम ऑफलाइन में ही स्टडी करेंगे। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा। तो पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये प्रश्न आया है टीजीटी हिस्ट्री 2004 का, ये प्रश्न रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या भी हम एक बार देख लेते हैं। पांडिचेरी की स्थापना 1673 में फ्रैंको मार्टिन एवं वे लांगर द लेपिसने ने की थी। इसकी स्थापना इन दोनों ने मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव पादुचेरी प्राप्त कर इसकी पांडिचेरी की नींव डाली थी। आगे चलकर 1674 में मार्टिन को इस बस्ती का प्रधान नियुक्त किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा पीजीटी हिस्ट्री 2011 में भी आया है, फिर टीजीटी हिस्ट्री 2009 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। उसने पुलिस और न्यायिक सेवा को सीधे प्रशासन के अंतर्गत कर लिया। पहले यह कार्य जमींदार देखते थे। प्रशासनिक प्रणाली पर उसकी अमिट छाप थी। बाद में यह कॉर्नवालिस प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। नागरिक सेवा को इस्पात की चौखट कहा जाता था। वेलेजली ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार आरंभ किया था? तो भारत में सर्वप्रथम व्यापार आरंभ करने वाला था पुर्तगाली। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। प्रथम पुर्तगाली एवं यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 को कालीकट, भारत का जो कालीकट बंदरगाह है वहां पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत वहां पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो पहली प्रेसिडेंसी जो थी वो थी मद्रास में।
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा डीएसएसबी पीजीटी 2019 का भी ये प्रश्न रहा है। तो इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी कायम की। यह गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप ओल्ड पेपर की स्टडी करना चाहते हैं, नेट की, पीजीटी और टीजीटी की, तो ये सारे पेपर्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके भी वीडियो अपलोड हैं और सभी वीडियो फ्री हैं। कोई इस पर कॉस्ट नहीं है। आप सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से भी इन सबको देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। चलिए आ जाते हैं अपने स्टडी पे। अबुल बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ किया था? तो गोवा को कब्जा किया था बीजापुर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। अल बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल बुकर्क था। इसने पुर्तगाली शक्ति को भारत की क्षेत्रीय आधार प्रदान किया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? पिंडारियों और पठानों का दमन करने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग्स। टीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। ध्यानतव्य हो यानी ध्यान दें कि पांडिचेरी मूलतः लुटेरों का एक दल था। पिंडारी मूलतः लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। इसके बढ़े हुए आतंक को 1824 तक समाप्त किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य था। तो इस कानून का क्या उद्देश्य था? तो इस कानून का जो उद्देश्य था वो हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2000 में। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। यह प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून 1904 में पारित किया गया। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया। वह था वॉटसन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। कलकत्ता के सेठ अमीचंद ने नवाब सुजाउद्दौला को अपदस्थ कर मीर जाफर से बंगाल का नवाब बनने के लिए अंग्रेजों और नवाब के विरोधियों के मध्य गुप्त वार्ताएं कराई और बदले में मुर्शिदाबाद में नवाब के खजाने की लूट में लंबे कमीशन की मांग की और ऐसा न करने पर षड्यंत्र की सूचना नवाब को देने की बात कही। फलतः क्लाइव ने मीर जाफर के साथ होने वाली संधि के दो प्रारूप तैयार करवाए। एक जाली प्रारूप था जिसमें कमीशन देने की बात कही गई। इस पर क्लाइव ने एडमिरल वॉटसन के भी हस्ताक्षर कर दिए, जबकि मूल समझौता के प्रारूप में कमीशन की बात नहीं थी। अमीचंद को इस जाल बट्टे की जानकारी प्लासी के युद्ध के उपरांत पता चली और कहा जाता है कि अंततः अमीचंद निराश और पागल होकर मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था। वह कौन था? वह था सुजाउद्दौला। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ। इस युद्ध
में मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया था। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहले गवर्नर जनरल बनाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले गवर्नर जनरल बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा और टीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में के प्रावधानों के अनुसार बंगाल का गवर्नर अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर बनाया गया। एक संधि के 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी, तो यह संधि थी सालबाई की संधि। पीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य लगभग 20 वर्षों तक शांति बनी रही। यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध माधवराव नारायण द्वितीय के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी कि ये जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट डी है। इसके अलावा पहले भी मैंने काफ़ी हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, तो प्रैक्टिस सेट ए देख सकते हैं, बी देख सकते हैं और सी देख सकते हैं। तो इन सभी प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी इन्हें देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रैक्टिस सेट डी चल रहा है। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है कॉर्नवालिस को। पीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कॉर्नवालिस था। न्यायिक क्षेत्र में इसने विधियों को संहिताबद्ध किया तथा रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना की। भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस ही था। निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था? तो कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया था 2 जनवरी 1757 को। पीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? तो सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ है 1632 में। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया जिसका उद्देश्य 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेजली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और ये प्रश्न आया हुआ है। टीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता से खुश होकर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता से खुशी होकर दंभ भरे शब्दों में लॉर्ड वेलेजली ने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ध्यान देने योग्य है कि चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ मारा गया था तथा उसके साम्राज्य का अधिकांश भाग अंग्रेजों ने हथिया लिया था तथा शेष भाग पुराने राजवंश को सौंप दिया था। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तो मुक्त व्यापार का जो फरमान प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है सन 1717 में। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1716 में सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में भेजा जिसमें विलियम हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था जिसने फारूक शेयर को एक संघटित
बीमारी से, यानी बहुत ही घातक बीमारी थी, से छुटकारा दिलाया, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह फारूक शेर ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया कि जिसके अनुसार 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च सन 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो यह व्यापारिक कंपनी थी डच संयुक्त कंपनी। और पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है, 1596 में कॉर्नवालिस हस्तनामा कैप ऑफ वुड होप होते हुए भी सुमात्रा तथा बनटाम पहुंचने वाला प्रथम डच यात्री था। इसने अन्य डच वासियों को प्रोत्साहित किया तथा इसके बाद कुछ सालों में भारतीय व्यापार के लिए अन्य डच कंपनियों का गठन हुआ। 20 मार्च 1602 में भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ, जो कई कंपनियों से मिलकर बनी थी। पुर्तगाली और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था सन 1498 में। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है, तो इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ सन 1498 में हुआ था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कालीकट पहुंचा और तभी से भारत एवं पुर्तगाल के बीच व्यापार शुरू हुआ। सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो ये नवाब बना था मीर जाफर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा तथा प्लासी के युद्ध जून 1757 में वह पराजित हुआ। बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर बैठा। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ है सन 1772 में। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है, व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल में द्वैत शासन सन 1765 में प्रारंभ हुआ और वॉरेन हेस्टिंग ने सन 1772 में इसे समाप्त कर दिया। द्वैत शासन में दीवानी का अधिकार कंपनी के पास तथा प्रशासन का दायित्व नवाब के कंधों पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी गई है जेम्स मिल के द्वारा। और पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की पुस्तक है। ध्यानतव्य है यानी ध्यान देने योग्य है कि जेम्स मिल जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा स्टडी समाप्त होता है और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो की प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। तो ये देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री, जो प्रैक्टिस सेट डी मैंने आपको बताया, ये आपको इसमें मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन सीरीज़ की जो प्रैक्टिस सेट है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे आप पेपर 3 एनटीए यूजीसी नेट का भी स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करें। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।